Welcome to the all of you in your favorite YouTube channel स्टडी विथ योर माइंड फोकस सोनू विश्वकर्मा। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऑल ऑफ यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योर माइंड फोकस। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बगल में जो बेल आइकन है उसको सेलेक्ट कर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने बेसिक मैथ्स नामक एक टॉपिक्स को उठाया था, जिसमें हमने इसका लेक्चर नंबर 1 दिया है, ठीक है भाई। लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने आप लोगों को पढ़ाया है नंबर। क्या भाई पढ़ाया है? टॉपिक है नंबर, जो कि हमने पढ़ा दिया है, ठीक है भाई। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है। अब हम उसी श्रृंखला में अगला टॉपिक जो कि है जोड़ यानी कि एडिशन, इसे हमने पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक भाई। अब चलिए बिना हम देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई। तो चलते हैं हम आगे बिना समय व्यतीत किए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जोड़ को 4 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। नंबर 1 पर है सामान्य जोड़, और सेकंड पर है हासिल जोड़, थर्ड पे है दशमलव जोड़, फोर्थ पे है बीजीय जोड़, ठीक है भाई। तो जरा सा हम इसका इंट्रो ले लेते हैं। सामान्य जोड़ में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे 2 + 3 = 5। जितने भी ईजिली जो जोड़ हैं उन सबको हम किस में पढ़ेंगे भाई? सामान्य जोड़ में, ठीक भाई। और जो हासिल वाला जोड़ है, ये हम हासिल की कैटेगरी में जितने भी जोड़ आते हैं, जैसे 19 + 19 ये हो गया। 19 + 19 कितना होगा भाई? 9 9 क्या करेंगे? 18। 18 के 8 हासिल 1, ठीक है। 1 1 2 1 3, तो हो जाएगा 38, ठीक भाई। फिर दशमलव का जोड़ आएगा। दशमलव के जोड़ में हम कैसे कैसे जोड़ पढ़ेंगे भाई? दशमलव के जोड़ में हम पढ़ेंगे जैसे 5.4, 5.4 प्लस 4.6, मतलब जिस दशमलव से रिलेटेड जितने भी जोड़ होंगे सब हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम जाएंगे बीजी जोड़ पर। कहाँ जाएंगे भाई? बीजी जोड़। अब बीजी जोड़ क्या है भाई? जैसे व्यंजकों का जोड़ x + y, ठीक है, प्लस x + y। यहाँ से हम जोड़ेंगे 2x + 2y, ठीक है। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं और नॉन वेरिएबल, चर और अचर जो हैं, उन सब का हम जोड़ यहाँ पर देख लेंगे, ठीक भाई। और इन सब टॉपिक के बाद जब हम आपको पढ़ा देंगे भिन्न, क्या पढ़ाएंगे भाई? भिन्न। तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि भिन्न का भी जोड़ बता देंगे आपको कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, ठीक भाई। तो बिना हम समय को व्यतीत किए बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो हम आज पढ़ेंगे पूरे टॉपिक में, आज हम किस पर डिस्कवर करेंगे? सामान्य जोड़ पर। इसी पे पूरी हम बात करेंगे आज, सामान्य जोड़ पर, ठीक। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हासिल का जोड़ पढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दशमलव का जोड़। फिर उसके अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बीजीय जोड़, ठीक भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा बेस्ड है किस पर? सामान्य जोड़ पर, ठीक भाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि हम आपको बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक भाई। बहुत बच्चों के मन में ये विचार आ रहा होगा, सर आप पढ़ाए जा रहे हैं, हम लोगों का कोर्स का क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक ही क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तो पहले मैं बच्चों आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा। हम बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे कोई पौधा है, क्या है भाई? कोई वृक्ष है या फिर कोई पौधा है, ठीक है। इसकी जो नीचे वाली हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं जड़। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग रूट, हिंदी में कहते हैं इसको जड़, ठीक है भाई।
तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है वो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से वो सब बच्चे हैं थोड़ा तो सही बच्चे देखिए अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो आपको हिंदी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है वही आपको इंग्लिश बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। बस शर्तें क्या है कि वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहता है और कुछ नई चीज़ें नहीं रहती। ठीक है, अब तो एनसीईआरटी आ चुका है तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं सब सेम हो चुका है। बस डिफरेंस आप लोगों का क्या रह गया है, वो क्या रह गया है, वो रह गया है आपका लैंग्वेज का। किस चीज़ का भाई? लैंग्वेज का। लैंग्वेज का बस लैंग्वेज का ही फ़र्क रह गया है। सीबीएसई वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी चीज़ को, और यूपी वाले जो हैं उसी चीज़ को हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में। ठीक है, यूपी वाले तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तो सिलेबस सब सेम हो चुका है, तो चाहे जिस भी स्टेट के हों बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं एग्जाम्पल से कि हम आपको बेसिक ही क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके ज़रा 2 मिनट चर्चा कर लें। जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है भाई, ये कोई वृक्ष है, इसके जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वह जितनी ज़्यादा होंगी, जड़ें का मतलब समझ रहे हैं, ये बेस, रूट्स, ये जितनी ज़्यादा रहेगी, जितनी मजबूती से पकड़े रहेगा, ये जो वृक्ष है अगर उसकी बेस धरती को जो है मजबूती से जितनी पकड़े रहेगा, वो वृक्ष जो है वो ज़्यादा क्या करेगा, सरवाइव करेगा। ये वृक्ष ज़्यादा दिनों तक क्या करेगा, चलेगा। और वहीं कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके मान लेते हैं जड़ें कमज़ोर हैं, ठीक है, बेस जो है इन लोगों का मजबूत नहीं है, तो वह जो है जिसका बेस मजबूत है उसके तुलना में वह कम सरवाइव करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट का भी यही है कि जो स्टूडेंट का बेसिक, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का बेसिक जो है वह अच्छा है, वह उसे तो ये मैथ जो है वो ईजिली समझ में आ जाता होगा। देखते होंगे कि आप लोगों की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो कि 2 + 2 = 4 होता है, ये ईजिली समझ में आ जाता होगा। हालांकि सब लोगों को आ जाता है, बट ये जो है आ जाता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही चीज़ें जो हैं वो बहुत थोड़ा लेट समझ में आती हैं, या फिर कहें लगभग कम समझ आती हैं। ठीक है, तो उनके बीच यही रीज़न है कि उन लोगों का क्या है, बेसिक जो है वो स्ट्रांग नहीं होता। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होता है वो चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेता है, जल्दी से समझ जाता है, जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक भाई, तो बिना देरी के आज हम समझते हैं कि साधारण जोड़ क्या है और कैसे हम लोगों को साधारण जोड़ करना है। ठीक है भाई, जैसे अगर हम बेसिक मेथड की बात कर लें, आज से बहुत समय पहले की बात है। ठीक है, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, क्लास 1 में पढ़ते थे, क्लास LKG में पढ़ते थे। ठीक है, तो लोग उस समय हम लोगों के पास क्या मेथड था, जैसे अगर हमको किसी संख्या में जोड़ना है 2 + 3, कहने का अर्थ ये है कि जो ये प्लस सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपके जोड़ को। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग प्लस कहते हैं, इसी जोड़ को इंग्लिश में हम लोग एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, एडिशन, इसी को ये जो प्लस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है जोड़ को। ठीक भाई, तो जब हम जोड़ने का जो प्राचीनतम हम लोगों का तरीका था, जब हम एक स्टूडेंट थे गोलू मोलू सा, तो उस समय हम क्या करते थे भाई, ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो हम क्या करते थे, 2 लाइन खींच देते थे, और जो 3 वाला है उसके लिए हम 3 लाइन खींच देते थे, और इन सबको क्या कर देते थे भाई, काउंट कर लेते थे, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो उस समय हम ये तरीका आजमाते थे और हमारा उत्तर आ जाता था 5 आंसर, और हम कॉपी लेकर जाते थे टीचर के पास, तो टीचर भी हम लोगों से खुश होता था। ठीक है भाई, तो ये रह गई हम लोगों की प्राचीन मेथड। क्या रह गई भाई, प्राचीन मेथड, जो कि हम बचपन में यूज करते थे। अब हम धीरे धीरे जैसे सीनियर होते गए, जैसे बड़े होते गए, अब हमारे विचारों के अंदर थोड़ा
अच्छे अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन लगाने की आदत पड़ गई है, तो थोड़ा लेवल भी बढ़ा होगा, तो लेवल बढ़ गया है। तो आज हम करंट की बात कर लेते हैं, करंट में जोड़ कैसे होता है, ठीक है। जैसे अगर हम जोड़ से पहले एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि जो करंट का जोड़ है उससे पहले क्या भाई, नंबर की प्लेसिंग, क्या है भाई, नंबर की प्लेसिंग। नंबर की प्लेसिंग मतलब वो अंक कौन सा है, उसका स्थान क्या है, ठीक है। इसके लिए हम जैसे देखते हैं कि इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर आगे चलते हैं लाख, फिर 10 लाख, फिर क्या आता है भाई करोड़, फिर क्या आता है 10 करोड़। इसके आगे चलेंगे फिर आता है अरब, फिर आता है 10 अरब। ऐसे ऐसे चीज़ें कर कर होती है। तो मतलब जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं इकाई। इसे हम समझते हैं एक संख्या के माध्यम से। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, वो संख्या क्या है भाई, जैसे ले लेते हैं हम 99908543 2। अब हम जैसे ये संख्या ले लिया है, अब इसी में हम सभी डाउट को क्लियर कर लेंगे। ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो कि सबसे अंत में है, इसे हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं भाई, इकाई। और जो इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं दहाई। क्या कहते हैं भाई, दहाई। और जो इससे आगे है उसे हम कहते हैं सैकड़ा, ठीक है। और जो इससे आगे है उसे कहते हैं हज़ार, जो इससे आगे है उसे कहते हैं 10,000, जो इससे आगे है उसे कहते हैं लाख, जो इससे आगे है उसे कहते हैं 10 लाख, जो इससे आगे है उसे कहते हैं करोड़, जो इससे आगे है उसे कहते हैं 10 करोड़, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई संख्या इससे भी आगे होगी तो क्या कहेंगे उसको, अरब। जो इससे आगे होती है 10 अरब। ऐसे ऐसे कर कर जाती है। बेसिकली हम लोगों का काम यहाँ तक क्लियर हो जाता है, अरब 10 करोड़ तक क्लियर हो जाता है। उतने तक हम संख्याओं को देखते हैं अधिकतर, बाकी उतना हम नहीं देखते अधिकतर, इस स्टैंडर्ड की बात की जाए तो, ठीक है भाई। तो अगर हम बात कर लें कि इकाई दहाई तो समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो आप चलते हैं हम आगे। जैसे हम किसी चीज़ की नियरेस्ट मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। नज़दीकी मान, जिसे अगर हम कह दें तो नज़दीकी मान। जैसे अगर आपसे कोई कैलकुलेशन करने के लिए कह लिया जाए, कैलकुलेशन कीजिए कि ये वैल्यू कितने के नियर अबाउट है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, आप देखते हैं जैसे अगर आपके पास लिखा है 594, ठीक है, मतलब 594, ठीक है, 594 लिखा है, तो इसका मतलब ये है भाई, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये वैल्यू कितने करीब है भाई, 600 की। आपको ये नहीं करीब में आएगा कि ये वैल्यू 500 के करीब है। ये आपको पता चल जाएगा कि 600 के करीब है। क्यों, क्योंकि आप इसका आगे का अंक देखेंगे और लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है भाई। अब हम एक और बात बता दें आपको, इकाई दहाई पढ़ने का तरीका। इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 99993089, ठीक है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ठीक भाई। अब देखिए, अब हम जब भी संख्याओं को पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ पर 10 आता है, जहाँ जहाँ पर 10 आता है, ये बात हमारा गौर करिएगा, जहाँ जहाँ पर 10 आता है वहाँ पर हम दो संख्या एक साथ ले लेते हैं। जैसे देखते हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पर आ क्या रहा है 10,000, यहाँ पर हमको 10,000 मिल जाएगा। वहाँ पर हम उस अंक से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे उसके पीछे वाले अंक को लेते हुए, ठीक है भाई। यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, 10,000, लाख, फिर यहाँ पर क्या आया 10 लाख, तो फिर यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे कि यहाँ पर आ गया 10 लाख। फिर आगे चलेंगे
करोड़, आगे चलेंगे 10 करोड़, तो इसको भी हम ले लेंगे जोड़ा। जहाँ पर 10 आ जाएगा वहाँ पर हम एक पीछे से लेकर जोड़ा ले लेंगे। यहाँ पर क्या आया, अरब, ये रह गया आपका सिंगल, ठीक है भाई। और ये सब बन गए जोड़े। तो अब क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे 9 अरब। क्या कहेंगे भाई, 9 अरब, 9 अरब। फिर क्या कहेंगे भाई, 9 अरब 99 करोड़, 9 अरब 99 करोड़, 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 93,089। ठीक भाई, 9 अरब 99 करोड़ 99,93,089। तो ऐसे हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जोड़ क्या है। जोड़ के हम जो साधारण जोड़ है उसे पढ़ लें ज़रा, कि साधारण जोड़ क्या है भाई। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हासिल वाला जोड़ क्या होता है, ठीक है भाई। फिर उसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ क्या होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि साधारण जोड़ क्या है, ठीक है भाई। साधारण जोड़, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 में 2 जोड़िए, ठीक है, तो हो जाएगा ये 7। ये ही है साधारण जोड़ और कुछ नहीं। साधारण जोड़ जैसे अगर हम कहें 5 + 4 बराबर 5 4 कितना हो गया, 9, ठीक है भाई। अगर आपसे कुछ और कह दिया जाए, जैसे अगर हम कहते हैं कि इसे जोड़िए ज़रा, 6 + 7, 7 6 कितना हो गया भाई, 13। ये रहा साधारण जोड़, ठीक है भाई। अब आगे हम चलते हैं कि ये जो चीज़ है, जैसे अगर हम आगे चलते हैं तो ये चीज़ क्या है भाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अगला जोड़ अगर हम जोड़ते हैं, जैसे 4 हो गया प्लस 9 जोड़ देते हैं, 9 4 कितना हो गया भाई, 13, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला जोड़ते हैं भाई कि जो 8 है प्लस 9 है, 9 8 कितना हो गया भाई, 17, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं 10 + 2, तो ये क्या हो गया भाई, 12, ठीक है। इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साधारण जोड़ बेहद ही आसान है, कुछ इसमें करने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे अगर हम थोड़ा बड़ा ले लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, जो भी हो आपके मन में वो आप ले सकते हैं। आज जैसे 816 ले लें, ठीक है। नीचे क्या ले लें, 4, यहाँ पर 800, ठीक, 1 मिनट, ठीक। अभी आपको बिना हासिल का बताया जा रहा है, तो बिना हासिल वाली चीज़ें हम लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 3 कितना हो गया भाई, 9, 5 1 कितना हो गया भाई, 6, 8 2 कितना हो गया भाई, 10। मतलब क्या करना है, पहले हमको जो भी चीज़ें हैं एज इट इज़, इकाई को इकाई में जोड़ना है, ठीक है भाई। दहाई को दहाई में जोड़ना है, सैकड़े को सैकड़े में जोड़ना है। जैसे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई दे सकता है क्वेश्चन, कैसे देगा भाई, अब ज़रा उसको देख लीजिए। जैसे आपको दे सकता है क्या, 2 देगा प्लस दे देगा इसमें कि 62 को ऐड करिए। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 को सीधे सीधे यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ऊपर कुछ नहीं था 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 और 6 और 2 को क्या जोड़ देंगे, 6 2 8 कर देंगे। यही है ब्लंडर मिस्टेक, क्या है भाई, जबकि ये तरीका क्या है, गलत, बिल्कुल ही गलत तरीका है ये। तो पहले आपको प्लेसिंग पढ़ाया गया है, तो आप प्लेसिंग देंगे, क्या करेंगे भाई, प्लेसिंग देंगे। तो इसको पहले यूनिट पर रखेंगे, तो ये 2 इकाई का अंक है, और नीचे वाले में देखेंगे 62, 62 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो इकाई इकाई में जुड़ेगा, ठीक है। और दहाई को अलग रख देंगे, तो दहाई को दहाई के नीचे, इकाई को इकाई के नीचे। अब हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो
ये मेथड जो है हमारा वो राइट तरीका है और ये क्या है हमारा रॉन्ग तरीका। ये क्या है हमारा रॉन्ग तरीका है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि इन सब में आप टेंशन नहीं लेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम HW के लिए दे सकते हैं। HW जो है इसे ज़रा नोट कर लीजिए आप लोग, आप अगली क्लास में कर आएंगे। 2 + 3 + 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्या है भाई, 2 + 7 + 4। ठीक है भाई, ये कर लेंगे आप। अब जैसे ये सब कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं हम आपको। कम से कम आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दें हम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले हम आपको एक टाइप बता देते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे होगा। जैसे आप मान लीजिए 2 + 3 + 4 आ गया है आपका, मतलब 3 अंक आ गए हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले 2 सब में क्या देखेंगे, इकाई। सब में क्या मिला का हमको, इकाई ही मिला, तो यूनिट डिजिट पहले इसका प्लेसिंग दे देंगे इकाई इकाई के अंक में, इकाई इकाई की तरफ, इकाई इकाई की तरफ, प्लस प्लस लगाएंगे। 3 2 5 5 4 9, यहाँ पर आ गया आपका 9। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, 4 + 6 + 2 + 5। ठीक, चौथा क्वेश्चन, 9 + 10 + 1। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका 5 + 6 + 3 + 2। ठीक है भाई, इस सब को आप कर आएंगे। इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक का बटन है, इसे टाइप कर देंगे। ऐसे दिखाई देता है यूट्यूब में, जैसे ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे यहीं पर लाइक बटन दिया रहता है इस तरह सा, तो इसको टाइप कर देंगे और लाइक कर देंगे। और वीडियो में ये दिया रहता है सब्सक्राइब बटन, चैनल के बगल में आइकन, चैनल आइकन के बगल में दिया रहता है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर हम ऑल कर देंगे। मेजरली 3 ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट होता है और कुछ कर होता है, तो ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये कार्य कर देंगे। ठीक भाई, धन्यवाद, दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।